तो फिर भी पकड़ लेते थे, उसके शर्ट से पकड़ लेते थे, उसको नीचे फेंकते थे, ऊपर से टांगे मारना शुरू कर देते थे। कभी उसके हैंड पे या बाजू पे वो चम्मच लेके या चाबी वो बनाई हुई थी उन्होंने कान में मारने वाली, वो चाबी लेके उसको उससे मारना। वो जहाँ जहाँ पे लगनी वो उस बच्चे की उसी उसी साइड पे ना पूरे जिस्म पे नील ये वाले अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना तो आपने कभी सुनी होगी ना देखी होगी और हत्ता कि आपने सोची तक नहीं होगी। मेरे साथ मेरी बहन मौजूद है। इनका बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 8 से 9 माह थी। उसके वालिद ने उस बच्चे पे तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दिया और इस हद तक तशद्दुद किया कि उसके माथे पे हाथ में अंगूठियाँ पहन के मुक्के मारे गए, टांगें तोड़ दी गई, बच्चे के हाथ तोड़ दिए गए और बच्चा आखिर में दम तोड़ गया। वालदा हमारे साथ मौजूद हैं बच्चे की और साथ नानी मौजूद है बच्चे की। इनसे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या थी जिस बना पर इस बाप ने, इस दरिंदा सिफत बाप ने अपने 9 माह के बच्चे को मार मार के तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन बताएं वजह क्या थी कि मतलब इंसान सोच नहीं सकता कि बाप अपने औलाद को, और औलाद भी 8 से 9 माह की हो, उसको कत्ल कर दे। किस तरह से? भाई वो यही कहते थे कि मुझे लगता ही नहीं है ये मेरा बेटा है। और मैं जो है मैं उन्हें कहती थी कि ये अगर आपको लगता नहीं ना कि आपका बेटा है तो आप चेक करवा लें, आप टेस्ट करवा लें, उससे पता चल जाएगा कि ये आपका बेटा है या नहीं। यहाँ तो मैं सीढ़ी आपके घर की सीढ़ियाँ नीचे उतरी हूँ कभी, या मोहल्ले वालों ने मुझे कभी बाहर आते जाते देखा है, तो आप मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाते हुए भी अच्छे लगते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है। अगर आपको फिर भी शक है तो आप टेस्ट करवा लें। तो फिर भी कहते नहीं मैं फिर इसे मारता हूँ, फिर मुझे तकलीफ़ क्यों नहीं होती? मैंने कहा ये तो अब मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है फिर आप में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो बच्चे को पकड़ के मारती है। तो कहते हैं नहीं मुझे इसका दुःख भी नहीं होता। तो वो उसको मारना शुरू, जब 20 दिन का था तब से उसके साथ यही हो रहा है कि उसको पकड़ते थे, लिटाया होता था, उसको पकड़ते थे, उसके मुँह पे हैंड रख के, उसकी नोज़ पे हैंड रख के दबा देते थे। और वो जब आखिरी साँस उसके रह जाते फिर छोड़ देते, कहते हैं जी मैं इसका साँस पक्का कर रहा हूँ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। और कितने बच्चे थे आपके? मेरे 3 बेटे थे। और ये तीसरा बेटा था हाँ, आपका मूसा? तीसरा तीसरा बेटा था। तो पहले 2 बच्चों पर भी तशद्दुद करता था वो? नहीं, पहले बड़े वाले को तो उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया, और जो छोटा वो सुल्तान है उसको जो है उसको वो मारते थे। उसको पहले मारते थे, फिर उसको जी मारना, उसे कहना है जी मैं इसको, मेरा प्यार ही ऐसा सख्त है, मैं इसलिए मेरा प्यार में मैं इसको मारता हूँ। कभी उसको उल्टा लटका के उसकी हिप पे बल्ले मारना शुरू कर देने, कभी वो उसे नीचे लटा के वो तब मारना शुरू कर देना। जब ये पैदा हुआ उसकी जान छूट गई, फिर इसको मारना शुरू कर दिया। फिर इसके ऊपर ये कहते थे कि जी मुझे लगता है ये मेरा बेटा है ही नहीं, ये आप तुमने पता नहीं कहाँ से लेके आई हो, ये हमें मुझे नहीं समझ आती। मैं फिर इसे कहती थी अगर आपका नहीं है तो आप टेस्ट करवा ले, चेक करवा ले। तो आप पे भी तशद्दुद करता था वो? हाँ जी, वो मुझ पे भी मुझे भी मारता था। 1 साल सही रहा, उसके बाद मेरी भी वही हालत, मुझे मारना शुरू कर देना। जब पहली बार उन्होंने मुझे मारा है तो मेरी अम्मी को जो है वो पता चला है, ये घर आए हैं, उनसे पूछा है कि ये आपने मेरी बेटी को क्यों मारा? मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि आपको, तुम्हें मारा है? मैंने कहा नहीं अम्मी, मारा नहीं है, मैं सीढ़ियों से पाँव फिसला तो मैं नीचे गिरी हूँ, तो वो कमर पे मेरे ना चोट लग गई है। अम्मी ने कहा नहीं जी आपको, तुम्हें मारा है। मैंने फिर उस वक़्त अम्मी को बताया है कि हाँ मुझे मारा था इन्होंने। तो फिर जो है अम्मी ने उनसे बात की है, तो उनकी अम्मी ने भी, सब ने मिल के कहा है कि घर ख़राब ना करें आप बच्ची का। तो बच्ची को ना हम अपने बच्चे को समझाएंगे, वो आज के बाद इसे हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन वो उन्होंने उसके बाद जो है वो फिर वही हालत। और मेरे घर वालों को उन्होंने कहा कि आपके भाई यहाँ पे कोई ना आए, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता और ना ही तुमने मिलने जाना है। मैंने इन्हें मना कर दिया कि वो शक करते हैं, तो मैं जो है ना आपसे नहीं मिलना चाहती। अच्छा, बच्चे को, वो 8 माह उसकी उम्र थी और आपने बताया कि वो लगातार मारता रहा और शुरू से मारता रहा। तो माँ अपने बच्चे की सालमियत के लिए ही अपने भाइयों को बता देती हैं या कोई स्टेप उठा लेती हैं? आपने 8 से 9 बार कोई स्टेप उठाया ही नहीं? मैं उन्हें मना करती थी कि आप ना मारें, ये छोटा-सा बच्चा है, उसने क्या बताना है आपको कि आप उसे मार रहे हो, उसको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको नहीं हो रहा तो वो छोटा बच्चा है, एक ज़ख्म के ऊपर आप बार-बार मारेंगे तो उसको दर्द नहीं होगा, आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। मैंने कहा अगर आपको नहीं समझ आ रही तो किसी और को ला के यहाँ पे दिखा लो कि बच्चे की हालत क्या की है आपने।
तो फिर भी पकड़ लेते थे, उसके शर्ट से पकड़ लेते थे, उसको नीचे फेंकते थे, ऊपर से टांगे मारना शुरू कर देते थे। कभी उसके हैंड पे या बाजू पे वो चम्मच लेके या चाबी वो बनाई हुई थी उन्होंने कान में मारने वाली, वो चाबी लेके उसको उससे मारना। वो जहाँ जहाँ पे लगनी वो उस बच्चे के उसी उसी साइड पे ना पूरे जिस्म पे नील, ये वाले टांगों पे ये बाजू पे उसके पूरे नील पड़े होते थे। और ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन वो बेचारे बच्चे के ना मुंह से या नाक से खून ना निकला हो। मेरी बहन वो इतना तशद्दुद करता था, ऐसी आपकी कौन सी मजबूरी थी कि आप अपने अपनी वालदा को, अपने भाइयों को आपने बताया ही नहीं? भाई मेरा एक बच्चा थोड़ी था, मेरे 2 बच्चे और भी थे। मैं उनको भी देखती थी कि अगर मैं घर में किसी को बताऊँगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा पीछे। मेरे भाई जो हैं वो मुझसे पूछेंगे या मेरी अम्मी पूछती थी, तो मैंने यही कहती थी कि नहीं मैं अपने घर में खुश हूँ। अम्मी ने आगे पूछना कि कवल तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी होती जा रही हो। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ अपने घर में। वो क्या करता क्या था इंसान? वो दिमागी मरीज़ था, कोई करप्ट इंसान था, किसी ऐसे पेशे से मुंसलिक था? वो घर में पूरा दिन घर में गुज़र जाती थी और नशा करके वो ना दिन को सोते थे, ना रात को सोते थे। वो कोई ना कोई अपने से प्लान बनाते रहते थे। फिर उसके बाद कोई ना कोई बात पकड़ के तो फिर मुझे भी मारना शुरू कर देना। जी, मुझे गुस्सा किसी और पे नहीं निकलता, इसलिए मैं बच्चे पे निकालता हूँ। अच्छा माची, आप बताएँ कि आपकी बेटी की शादी हुई, तो आपने कोई जाँच पड़ताल नहीं की, कुछ नहीं पूछा कि लड़का कौन है, कौन नहीं है? रिश्ते वाले ने रिश्ता करवाया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਭਾਰ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ ਜਾਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਾਰ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਧਰ ਆਏ। बहरहाल चलें, अब जो होना था वो तो हो गया। अब क्या मुतालबा क्या करती हैं आप कि जो उस इंसान को क्या? ਐਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਵਾਸੇ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿਗਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ 2 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को जो है इंसाफ से मिलना चाहिए और उनको जो है वो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जी, तो नाज़रीन, आपने बच्चे की माँ की और बच्चे की नानी की बात सुनी कि किस तरह वो जो दरिंदा सिफ्त इंसान था वो अपने बच्चे को जुल्म का निशाना बनाता था, तशद्दुद करता था, और बिलाआखिर वो जो नन्ही जान थी वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो अब कानून से इनका सिर्फ एक मुतालबा है कि उस इंसान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि किसी और बच्चे पे दोबारा ये जुल्म ना हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।